एक बार की बात है, घने जंगल के पास एक छोटे से शांत गांव में राघव नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती लकड़हारा रहता था। हर सुबह सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ने से पहले राघव अपनी घिसी पिटी कुल्हाड़ी कंधे पर और चेहरे पर मुस्कान लिए जंगल में चला जाता था। वह पूरे गांव में अपनी ईमानदारी और दयालु स्वभाव के लिए जाना जाता था। हालांकि वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, फिर भी उसने अपने सादे जीवन के बारे में कभी शिकायत नहीं की। उसका मानना था कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत सोने से भी ज्यादा कीमती है। एक धूप भरी सुबह राघव ने जंगल में एक नदी के किनारे लकड़ी काटने का फैसला किया। वह जगह बहुत खूबसूरत थी, ऊंचे पेड़ों, चहचहाते पक्षियों और बहते पानी की मधुर ध्वनि से घिरी हुई। जैसे ही उसने अपनी कुल्हाड़ी लयबद्ध तरीके से घुमाई, अचानक उसका ब्लेड उसके हाथ से फिसलकर नदी में गिर गया। पानी गहरा और तेज था और कुल्हाड़ी पल भर में गायब हो गई। राघव का दिल टूट गया। वह कुल्हाड़ी ही उसकी जीविका का एकमात्र साधन थी। इसके बिना वह अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता था। वह नदी के किनारे बैठा था, सिर हाथों में लिए उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। जैसे ही राघव नदी के किनारे रोया, पानी सुनहरी रोशनी से झिलमिलाने लगा। चमकती लहरों से नदी देवी प्रकट हुई। उनका रूप पानी पर सूर्य की रोशनी की तरह सुंदर और चमकदार था। उन्होंने धीरे से पूछा, क्यों रो रहे हो मेरे बच्चे? राघव ने आदर पूर्वक प्रणाम किया और उत्तर दिया, हे देवी, मेरी एकमात्र कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। इसके बिना मैं न तो काम कर सकता हूँ और न ही अपने परिवार का पेट पाल सकता हूँ। वो कुल्हाड़ी मेरा जीवन थी। देवी ने दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो ईमानदार आदमी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उन्होंने नदी में हाथ डाला और एक सुनहरी कुल्हाड़ी निकाली जो धूप में चमक रही थी। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उन्होंने पूछा। राघव की आंखें उसकी सुंदरता देखकर चौड़ी हो गईं, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। नहीं देवी, वो मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की बनी थी। देवी ने सिर हिलाया, फिर पानी में हाथ डाला। इस बार उसने एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाली जो चमक रही थी। शायद ये तुम्हारी है? राघव ने फिर विनम्रता से कहा, नहीं देवी, वो भी मेरी नहीं है। मेरी तो एक पुरानी जंग लगी लोहे की कुल्हाड़ी थी। मुस्कुराते हुए देवी ने एक बार फिर नदी में हाथ डाला और एक सादी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली, बिल्कुल वैसी ही जैसी राघव खो चुका था। जब उन्होंने उसे दिखाया तो राघव की आंखें खुशी से चमक उठी। हाँ, वो मेरी है देवी, धन्यवाद। देवी उसकी ईमानदारी से इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने उसे तीनों कुल्हाड़ियां, सोने की, चांदी की और लोहे की, भेंट करते हुए कहा, तुम्हारी सच्चाई इनाम की हकदार है। इन्हें ले लो और तुम्हारा जीवन खुशियों और सफलता से भर जाए। कृतज्ञता से अभिभूत राघव उनके चरणों में गिर पड़ा और खुशी के आंसुओं के साथ उनका धन्यवाद किया। जब राघव अपने गांव लौटा तो उसके दोस्त और पड़ोसी उत्सुकता से उसके आसपास इकट्ठा हो गए। उसे तीन चमकती कुल्हाड़ियां पकड़े देखकर वे दंग रह गए। राघव ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, कैसे देवी ने उसकी ईमानदारी का फल दिया। सभी ने उसके सौभाग्य की प्रशंसा की, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति, हरि, लालच से भरा हुआ था। हरि ने सोचा, अगर मैं अपनी कुल्हाड़ी नदी में डाल दूं और ईमानदारी से काम करूं तो देवी मुझे भी फल देंगी। अगली सुबह हरि अपनी चमकदार नई कुल्हाड़ी लेकर उसी नदी के किनारे गया। उसने लकड़ी काटने का नाटक किया और फिर जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी। घुटनों के बल गिरकर वो जोर से चिल्लाया, अरे नहीं, मेरी कुल्हाड़ी, मैं इसे खो चुका हूँ, अब मैं क्या करूँगा? पहले की तरह नदी चमक उठी और देवी प्रकट हुई। उन्होंने धीरे से पूछा, क्यों रो रहे हो यार? हरि ने उदास होने का नाटक करते हुए उत्तर दिया, हे देवी, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। देवी मुस्कुराई और पानी में हाथ डालकर सोने की कुल्हाड़ी निकाल ली। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उन्होंने पूछा। लालची हरि की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, अगर मैं हाँ कह दूं तो मैं अमीर हो जाऊंगा। इसलिए उसने तुरंत कहा, हाँ देवी, ये मेरी है। देवी के चेहरे पर गंभीरता छा गई। तुम झूठ बोल रही हो, उन्होंने दृढ़ता से कहा। तुम राघव की तरह ईमानदार नहीं हो। एक चमकती हुई रोशनी के साथ वो गायब हो गईं।
हरि की असली कुल्हाड़ी भी अपने साथ ले गईं। हरि स्तब्ध और शर्मिंदा रह गया, ये महसूस करते हुए कि लालच ने उसका सब कुछ छीन लिया था। दोनों लकड़हारों की बात पूरे गांव में तेजी से फैल गई। सभी ने राघव की सच्चाई की तारीफ की और हरि के लालच का मजाक उड़ाया। हालांकि राघव ने घमंड या अभिमान नहीं दिखाया। वो विनम्रता से अपना काम करता रहा, ज्यादातर समय अपनी लोहे की कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता रहा और सोने चांदी की कुल्हाड़ी को सावधानी से बचाता रहा। उसने हरि को माफ भी कर दिया और कहा, भाई उदास मत हो, लालच हमें अंधा कर सकता है, लेकिन ईमानदारी शांति और आशीर्वाद लाती है। गांव वाले पहले से कहीं ज्यादा राघव का सम्मान करने लगे। वो ईमानदारी का प्रतीक बन गया और लोग सच्चाई और मेहनत की सलाह लेने उसके पास आने लगे। नदी देवी स्वर्ग से देख रही थीं, ये देखकर मुस्कुराईं कि उनका सबक फैल गया है कि सच्चाई हमेशा सोने से भी ज्यादा चमकती है। साल बीतते गए और राघव का परिवार समृद्ध होता गया। उसके बच्चे उसके मूल्यों से सीखते हुए बड़े हुए और ईमानदार लकड़हारे की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक कहानी बन गई। इसने सभी को याद दिलाया कि ईमानदारी आपको जल्दी अमीर नहीं बना सकती, लेकिन ये आपको हमेशा शांति, सम्मान और सच्ची खुशी देगी। कहानी का सार: ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। सच्चाई आपके धैर्य की परीक्षा ले सकती है, लेकिन ये हमेशा स्थायी फल लाती है, जबकि लालच और झूठ केवल नुकसान और पछतावे की ओर ले जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन पर क्लिक करें और भी मजेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। हमें कमेंट में बताएं कि आप अगली कहानी क्या चाहते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।